इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक, हमारे साथ ही कवर कर रहे हैं इस वाक़े को। काशिफ बताइएगा, ज़ाहिर है 14 घंटे बाद इस बच्चे की लाश एक नाले के पास से 1 किलोमीटर दूर मिल गई। उसके बाद क्या देखा हमने? क्या हंगामी बुनियादों पे शहर के गटर्स के ढक्कन लगना शुरू हो गए? जिस जगह ये गड्ढा पड़ा था या ये ढकना खुला था या उसके बाद की खुदाई हुई थी, उसको फौरी तौर पर कवर कर दिया गया। कोई इमरजेंसी सूरत हाल आपने देखी इसके बाद? अब्दुल्ला, 2 रोज़ कबल रात 10 बजे के करीब ये बच्चा डूबा और सुबह सवेरे तक कोई हंगामी बुनियाद पर काम नहीं हुआ। और उसके बाद इलाका मकीनों से हमने जब बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि तमाम तर इदारों को और तमाम तर इदारों के सरबराहान को, उसमें मेयर कराची मुर्ज़ाबाद भी शामिल हैं, बाकायदा हमें कॉल्स दिखाई गई कि उन्हें कॉल्स की गई, उनसे रब्ता भी हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ोन बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकी। फिर उसके बाद यूँ हुआ कि मशीनरी पहुंचाई गई और यहाँ मुकम्मल तौर पर खुदाई की गई, और खुदाई करने के बाद 14 घंटे के बाद जो है वो बच्चे की डेड बॉडी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर यहीं से जो है वो तलाश कर ली गई। अब ये जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ये मुकम्मल तौर पर खोदा गया और इसकी निशानदेही हमने गुज़िश्ता रोज़ भी किया कि इसको जो है वो कवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ कोई एक बड़ा हादसा दोबारा से हो सकता है। इस पर यह किया गया कि जो 500 मीटर का ट्रैक है उसे जो है वो मुकम्मल तौर पर हडल लगा के कवर कर दिया गया। उसके आगे का ट्रैक जो मज़ीद खोदा गया है, वहाँ अभी तक ऐसे ही गड्ढे मौजूद हैं और मशीनरी जो है यहाँ से गायब हो गई। कोई इंतजामिया का शख्स अब भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं मोहम्मद साजिद से कहूँगा कि आपको वो गड्ढा दिखाएं जिसके अंदर बच्चा गिरा। ये पार्किंग एरिया है डिपार्टमेंटल स्टोर का, जहाँ मैं मौजूद हूँ, और इसी जगह पर मोटरसाइकिल मौजूद, और इस पूरी सर्विस लाइन पर जो है वो मोटरसाइकिलें होती हैं। अब मेरी सीधे हाथ की जानिब आप ये गड्ढा देख सकते हैं, जिसकी सराउंडिंग पे ये गमला रख दिया गया है और इस गड्ढे में बच्चा डूबा। उसके बाद से यहाँ पूरी खुदाई की गई और मैं चाहूँगा कि पूरा पैच आपको दिखाएं। ये देखिए, आपके 500 मीटर का ये पूरा पैच जो है वो मुकम्मल तौर पर खोद कर इस तरह कर दिया गया, और इसके बाद भी आगे जाके भी इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया है। ये एक और हादसा रुनुमा हो सकता है। और इस हवाले से जब इंतजामिया के लोगों से बात करते हैं, चाहे वो KMC के लोग हों, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि टाउन म्यूनसिपल का ये मुकम्मल तौर पर इलाका बनता है, ताहम इसमें चेयरमैन से जो है वो पूछा जाए। जबकि जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर KMC को ये ख़त लिख दिया गया है कि ये जगह जो है ये गुलशन टाउन की नहीं है, इसमें KMC की ज़िम्मेदारी बनती है। जबकि BRT के जो लोग हैं वो भी यहाँ करीब ही काम कर रहे हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी रोड है तो उनके लोग भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ नहीं आए थे, और आज भी हम देख रहे हैं कि इस पूरी सड़क के ऊपर कहीं हमें वो नज़र नहीं आते। तो और पूरी सड़क पर मतलब मकामात पर इसी तरह के गड्ढे मौजूद सबसे बड़े शहर में ये हादसा होते हैं और होते रहते हैं, और अभी तक हम हुदूद का तयन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कराची शहर को लिटरली एक खिचड़ी बना दिया है, जो इतनी बदजायका हो चुकी है कि इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। मतलब अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि ये टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है, इलाका या KMC की जिम्मेदारी है। कैन वी ऑल्सो पॉइंट आउट हियर कि वो वन विंडो का ऑपरेशन का एक जिक्र पहले भी होता रहा, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट तो है नहीं। काशिफ, हम आपसे दोबारा बात करेंगे, और आपने ये भी बताया कि वहाँ और भी गड्ढे इस किस्म के बने हुए हैं। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। लेट्स टॉक टू, हमारे साथ हमें ज्वाइन किए नादिर नबील गबोल साहब ने, जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है। नादिर साहब, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है कि हम कहें कि ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जो कराची में होते रहते हैं। हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर बार वादा होता है, और हर बार ये निशानदेही कराई जाती है कि भाई ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है और किसकी नहीं। अब इसी लड़ाई में क्या हमारे बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो सबसे पहले obviously a very unfortunate tragedy. मैं खुद जो छोटे बच्चों का बाप हूँ, so I can only imagine what the parents of this child are going through right now, and my heart goes out to them, and everybody in the government right now feels for them. और देखिए, जिसकी भी गलती है, at the end of the day the buck stops at the government, और government इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है, and everybody is trying to get to the bottom of this कि किसी गफलत की वजह से ये ट्रेजिक ट्रेजेडी पेश आई है। एंड इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस मासूम बच्चे और उसकी फैमिली को जस्टिस मिल जाए। जान तो वापस नहीं आ सकती, इट शुड हैव नेवर अकर्ड, बट जिसकी भी गफलत की वजह से ये हुआ है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने खुद कहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD को कहा गया है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बट
in the meantime, we can only just offer our condolences to the family and give them the assurance कि उसके बच्चे की जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर कराची के जितने भी बच्चे हैं फ्यूचर में पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस तरह का वाकया नहीं है इसमें। ये जो आपने बात की है ना जी नादिर, ये जो आपने बात की है कि ये कोशिश करेंगे कि इस किस्म का इंसिडेंट जो दोबारा ना हो, प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कोशिश क्या होगी। क्योंकि इससे पहले भी नादिर साहब बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं और हर वाक़े के बाद यही कहा जाता है कि कोशिश करेंगे, फिर 2-4 दिन की हम कैंपेन भी देखते हैं, हाँ जी शहर के तमाम जो गटर हैं उनको इतने दिन में कवर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर एक और हादसा रूनुमा हो जाता है। वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट। इसलिए इस बार अगर कोई और प्लान है तो प्लीज शेयर। देखिए अगेन ढक्कन लगाए जाते हैं ज़रूर, मगर आपको पता है कि बहुत सारे जो स्पेशली जो नशा करने वाले लोग होते हैं या कबाड़ी होते हैं वही उनको निकाल कर ले जाते हैं, बेच देते हैं। तो पहले तो ये 100% चीज़ को चेक करना है कि ये कब से अनकवर्ड था, और अगर अनकवर्ड था तो फिर टाउन इंतजामिया की भी ऑब्वियसली जिम्मेदारी होती है, उनको भी यूसी चेयरमैन तक को महीने के 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यही देखा जाएगा कि कब से अनकवर्ड था और फिर उन्होंने क्यों नहीं इसको कवर किया। और आप यूसी चेयरमैन को कह रहे हैं तो खबर ये भी है गुलशन इकबाल में गटर में जो वाकया हुआ गिर के बच्चे के जाँ बहक होने का, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया है। वो कह रहे हैं कि ये सड़क मेरे दायरा अख्तियार गुलशन टाउन में नहीं आती, ये KMC और वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। और कल तक मेयर साहब यही इंप्रेशन देते रहे ये तो गुलशन टाउन है, इसमें अमीर जमात इस्लामी वालों से आप पूछें, और जमात इस्लामी वाले अब कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछें। इसमें किसका नुकसान हो रहा है नादिर साहब? देखिए जाहिर सी बात है इसमें एक मासूम बच्चे की जान गई है। लगे जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा है कि देयर इज नो कॉम्पेंसेशन फॉर अ लॉस्ट लाइफ, स्पेशली इस तरह के मासूम बच्चे का। ये चीज़ आपको इंश्योर जरूर कराई जा रही है, आपकी तमाम ऑडियंस को कराई जा रही है, कराची वालों को कराई जा रही है कि जिसकी भी खपत है इसमें उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी कि एंड अगर कोई भी ढक्कन अनकवर्ड पाया जाएगा तो फिर कोई भी अगर MC होगा तो वो भी या मेयर भी होगा या कोई और इदारे का अगर हमला होगा तो वो फौरी तौर से यही डर के इसी खौफ से है कि भाई शायद इस सजा से मुझे ना गुजरना पड़े या किसी बच्चे की जान ना आ जाए। अच्छा पता है क्या है नादिर साहब, हम मल्टीपल टाइम CM साहब आजकल विजिट भी कर रहे थे कराची के मुख्तलिफ इलाकों का, पल्सेस भी ले रहे थे, लेकिन मेयर कराची जब ये कहते हैं कि जी सियासत की जाती है, इश्तियाल लोगों को दिलाया जाता है, अब लोगों में इश्तियाल ना हो, इश्तियाल की कोई तौजीह नहीं हो सकती और लोगों को कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कल सड़क बंद करने पे भी वो गटर में बच्चे के जाँ बहक होने से ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। सो सड़क बंद होना वॉज अ टॉपिक, बट बच्चे का गटर में जाँ बहक होना वॉज not so important for him probably, but ज़ाहिर है it must have been ये people who are watching, और नादिर साहब आप भी हमारे साथ हैं तो हम बता दें कि फिगर जो हम बात कर रहे हैं इसी साल की अगर हम बात कर दें, वी आर सिटिंग इन दिसंबर राइट नाउ, 5 बच्चों समेत 24 अफराद जो हैं वो ये मैन होल्स में जनवरी से अब तक मैन होल्स में गिर के जाँ बहक हो चुके हैं। मतलब दिस इज द रियलिटी जिसमें खुले गटर भी शामिल हैं, people living in और Karachi। किसी शहर में 24 लोगों का एक साल में गटर में गिरकर मर जाना एक चार्जशीट है सर। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए एक ढक्कन का भी ढक्कन जो है वो नहीं अनकवर होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से आई थिंक इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जो आपस में जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी उस इदारे की है या जिम्मेदारी उस इदारे की, और यही एक प्लान है सिंध गवर्नमेंट का कि वन विंडो जो ऑपरेशन वाला कि तमाम जो तरह के सिविक इशूज़ हैं वो एक ही ऑफिस से डील किए जाए, ताकि इन द फ्यूचर फिर कि कोई एक इदारा एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फिर कसूरवार ठहराने की कोशिश ना करे या अपने आप को बरी और जमा करने की कोशिश ना करे। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रोबेबली द परमानेंट सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द इशूज़ वी आर फेसिंग इन कराची। अब इसमें या तो मेयर के ऑफिस को ज़्यादा बाख्तियार किया जाए या फिर कोई और ऐसा मैकेनिज्म किया जाए जिससे लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है वो इंश्योर करे कि पूरे शहर के पूरे सूबे के तमाम जो मैन होल्स हैं वो कवर्ड हो। अब इसमें जाहिर सी बात है हमारी नादिर आपकी फैमिली का कराची से बड़ा पुराना ताल्लुक है, मतलब आपके आबाओ अजदाद की इस शहर में बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनकी मतलब कितनी ही ज़मीनें
आपके शायद दादा की और परदादा की होंगी इस शहर में जहां आप आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कायम हैं. When you see and when you look around, do you think कि कराची बहुत ही जुबू हाली का शिकार होता चला जा रहा है, हो गया है over a period of few years, या आपको सब कुछ ठीक लगता है? लेकिन जाहिर सी बात है, बिल्कुल इस तरह आपने दुरुस्त फरमाया. माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैज बीन मेयर ऑफ दिस सिटी ट्वाइस इन द 1960s एंड माय फैमिली हैज बीन लिविंग हियर फॉर 200 इयर्स. और मैं भी जब पढ़ने गया था अमेरिका और न्यूयॉर्क और मायामी में रहा था, तो मैं भी चाहता हूँ कि कराची जो शहर है जिसमें मैंने दफन होना है, मेरे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना है, बड़ा होना है, मैं भी चाहूँगा कि न्यूयॉर्क और मायामी से बेहतर शहर बने. एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज राइट नाउ बिकॉज ऑफ which not only Karachi but specifically my constituency is also in a very subpar position to say the least. Sui gas के जो development work हुई थी उसकी वजह से पूरा लियारी इसमें खुदा हुआ पड़ा हुआ है. But we are working to fix these issues and इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है. Got it जी, got your point नादिर. हमें एक और गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. Let us bring him in the conversation. आप हमारे साथ ही रहें. जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर भी हमारे साथ हैं. जफर साहब, अब तो ये बात होना स्टार्ट हो गई है कि जहां ये हादसा पेश आया है वो ज्यूरिस्डिक्शन किसकी है. मतलब जहां हम देखते हैं कि कराची को चप्पा चप्पा रूल करने के लिए यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, किस नहज तक बातें जाती हैं. अब कोई ओनरशिप ही नहीं ले रहा कि जी वो आपके ज्यूरिस्डिक्शन में आती है, वो केएमसी के आती है. वो एफआईआरों के इंदराज में ये लड़ाइयाँ झगड़े देखते थे कि हमारा थाना है या उसका थाना है. अब लोगों की जाने जा रही हैं एंड वी आर फाइटिंग ओवर के किसका इलाका है. और अब जान छुड़ाने की बातें हो रही हैं कि भाई ये हमारा इलाका नहीं है. देखिए, ये जो है वो मेन यूनिवर्सिटी रोड है. आप भी जानती हैं कि मेन शाहरा है ये, जिस पे बीआरटी का काम हो रहा है. पिछले 3 साल से ये शाहरा खुदी हुई है, यहाँ जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं. और इस पे जितनी बात हमने की है, वहाँ खड़े होकर भी एहतजाज भी किया है कि भाई आप कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी कोई मंसूबा शुरू होता है तो लोगों को प्रॉपर कोई देते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देते हैं, कोई मुतबादिल देते हैं कि लाखों लोग सुबह से शाम तक जो सफ़र करते हैं यहाँ कैसे करेंगे. इन्हीं में से ये नीपा चौरंगी के साथ बिल्कुल मौजूद है डिपार्टमेंटल स्टोर. और ये पूरा K4 मंसूबे के हवाले किया हुआ है. BRT TK जो ट्रांस कराची है उनके हवाले है ये पूरी शाहरा जिस जहाँ ये वाक़या हुआ है. और बदकिस्मती से जितनी मजम्मत की जाए कम है. और जारी बात है जो फैमिली है उसका गम तो फैमिली के लोग ही जानते हैं. मैं कल जनाजे के अंदर शरीक था, उनके दादा से मुलाकात हुई, उनके बच्चे के चचा से मुलाकात हुई. जितनी जारी बातें परेशानी थी, पूरा शहर गम और सोगवार था कल. लेकिन मुझे हैरत होती है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वजाहतें पेश कर रही थी, सफाइयाँ पेश कर रही थी. भाई बात यह है ना कि इस शहर के अंदर ये पहला वाक़या तो नहीं है ना. आपने खुद बताया कि पिछले साल सिर्फ इस साल 24 वाक़यात हो चुके हैं, 2023 में 68 वाक़यात हुए. तो बात यह है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेगा ना. मुनिम साहब, आप लोगों का काम भी सिर्फ मजम्मतें करना तो नहीं है. क्या आप ये गारंटी करेंगे कि आपका जमात इस्लामी का जो टाउन ज़ेर इंतज़ाम है जमात इस्लामी के ज़ेर हुक्म, आप वहाँ के टाउन चेयरमैन हैं या आपके नायब चेयरमैन हैं, वहाँ पे तमाम गटरों के ढक्कन लगे हुए हैं, वहाँ पे आइडियल सूरत हाल है? क्योंकि हमने आप लोगों के टाउन्स की हालात भी देखे हैं. देखिए, आप मुझे ये बताइए, हम तो 9 टाउन को लीड करते हैं, हमारे 9 टाउन चेयरमैन हैं. और इन सारे टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के लिए कोशा रहते हैं कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ ना हो. इसके लिए हमने अपने रिसोर्सेज से 30,000 मेन होल कवर वो बनाए हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देना थे. हमने ये रोना गाना नहीं किया, हमने अपने वसाइल से 30,000 मेन होल कवर बनाए और कवर जो है वो मुख्तलिफ मेन होल्स पर लगवाए गए हैं. तो अब बात यह है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो या दीगर इदारे हों, इनका ये काम बनता है ना. अब 15 घंटे बाद अगर उसकी डेड बॉडी निकली है, आप मुझे बताइए मशीनरी कब पहुंची है. वहाँ तो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, वहाँ लोग खड़े हुए थे, खुद लोगों ने पैसे जमा करके तो डीजल किया है. उस शावल का जो मंसूबा K4 का बन रहा है उससे शावल मांगकर लोग अच्छा, लेकर एक क्लैरिटी जरा दीजिएगा मुनिम साहब, यहाँ गुलशन इकबाल टाउन चेयरमैन की कोई जिम्मेदारी बनती थी या आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो वकुआ पर मौजूद थे, अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे. हमारे जो काउंसलर थे वो K4 मंसूबा K4 जो बन रहा है, ऑगमेंटेशन का काम हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर से शावल मशीन लेकर आए. जब वहाँ लेकर आए तो पता ये चला कि इसके अंदर डीजल ख़त्म हो गया है. फैमिली के लोगों ने, दीगर लोगों ने वहाँ डीजल के पैसे जमा किए और ये काम किया है. हमारे काउंसलर मौजूद थे वहाँ.
टाउन चेयरमैन मौजूद थे, वो खड़े होकर बात करते रहे, मुस्तकिल फ़ोन करते रहे, मुर्तज़ा वहाब साहब को मैसेजेस किए, फ़ोन किया, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं उनको फ़ोन किया, लेकिन कोई भी रात को नहीं पहुंचा। ये सारे लोग तो सुबह में आए हैं, मशीनरी कहीं मौजूद नहीं थी। ये तो पीपल्स पार्टी की 58वीं सालगिरह मना रहे थे। आप मुझे बताइए, ये कराची को पेरिस बनाने के दावे कर रहे थे ये लोग। अभी कराची का हाल ये हो गया है कि कराची दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। एक मसला नहीं है ना, कोई मंसूबा वक्त पे मुकम्मल होने का नाम ले, अंडर पासिस बनते हैं, दुनिया जहान के अंदर बनते हैं, कोई डेडलाइन नहीं है। ये बीआरटी लोगों के लिए एक तरह का खूनी जो है वो मंसूबा बन गया है। 3 लोग सर, यहाँ हम कई मरतबा मुनिम साहब हम कराची के मसाइल के हल तलाश करने की यहाँ डिस्कशन के थ्रू कोशिश करते हैं ना, तो ये बात बहुत होती है कि एक दूसरे से बातचीत, कोऑर्डिनेशन, राबता, मे बी यू नो वन विंडो ऑपरेशन, समबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल। और जो हादसे होते हैं वो हमें लगता नहीं है कि वो इतनी कोऑर्डिनेशन है जितनी परहैप्स होनी चाहिए, बिकॉज फिर वो इल्जाम तराशी और वो सारी बातें हो जाती हैं जो कि एक्चुअली कल से हम देख रहे हैं। नादिर, चाहे आग लगने के वाकयात, अच्छा नादिर, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अब पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एरिया, तो हम बताना चाहते हैं कि बड़ी बिजी शाराए, बड़ी बिजी एरिया है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहां। आप बताएं कि ये पार्किंग वगैरह जहां होती है, ये साथ ही नाला उसके, ये जो मैन होल खुला हुआ था, ये बिल्कुल वहां है जहां पार्किंग भी हो रही है। मतलब ये रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, एक्चुअली पार्किंग एज सच तो कोई है नहीं। ये सारी बाइक्स रोड पे होती हैं क्योंकि सड़क भी नहीं है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ये मल्टीपल लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक होल खुला हो, उसमें कोई गिर जाए, मतलब इससे तो पहले 6 चीजें और ठीक करनी पड़ेंगी आपको। तो कहाँ है तवज्जो, ये पूछना चाह रहे हैं हम, वरना तो ये रोज का कोई इंसिडेंट आएगा सामने। नहीं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बिल्कुल हुआ है, अल्लाह ना करे कि ये वापस हो, हम तो नहीं चाहते। और जी नादिर, चाहते नहीं है लेकिन सॉरी होगा। देखें, तो अल्लाह को बेहतर पता है कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फौरी तौर पे कराची की जितने भी सड़कें हैं, जिस तरह की ओपन मैन होल्स हैं, उनको फौरी तौर पे एड्रेस करें। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कराची बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लान्ड स्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड जो इस वक्त हो चुका है कराची, तो उसके यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ना पार्किंग प्लाजाज है। आप सिर्फ गुलशन इकबाल नहीं, DHA विच इज अ सपोज्ड पॉश एरिया, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रॉब्ली अगर आप डॉलर्स में भी कन्वर्ट करें वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उन बिल्डिंगों के सामने भी इस वक्त पार्किंग नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक शहर प्लाजाज की गुंजाइश या पार्किंग प्लाजाज की किस तरह से लेकर आए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कुछ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, जब हम नुमाइंदों से बात करते हैं, नादिर भी और ऑब्वियसली जफर साहब आप भी, तो हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो नादिर, आपका ये कहना है कि यस देयर इज ओवर पॉपुलेशन एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वेल इट्स योर जॉब कि आप उनको रिजॉल्व करें। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जो वहाँ सामने है, इतने बड़े स्टोर की कोई पार्किंग नहीं है कि सड़क पे सारे लोग आके पार्क करें। मतलब दैट इन इटसेल्फ शुड बी क्वेश्चनड। मतलब दुकान, कोई भी दुकान खोलने जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरा कस्टमर आके गाड़ी कहाँ लगाएगा या बाइक कहाँ लगाएगा। यहाँ इतने बड़े बड़े स्टोर खुल जाते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, बल्दियाती इदारे क्या कर रहे हैं, जो सड़क है इसको बतौर पार्किंग प्लॉट हम इस्तेमाल करेंगे और पीछे ट्रैफिक जाए भाड़ में। अब्दुल्ला सुल्तान साहब, ये शहर का एक अलग मौजू है पूरा, ये तो पूरा एक अलग मौजू है शहर का। इस शहर के अंदर तो पार्किंग आप देख लें कहीं अवेलेबल ही नहीं है। इवन सदर के अंदर भी जो इतना माशी हब है, तजारती हब है, वहाँ भी आपको 1-2 पार्किंग मिलेंगी। ये तो कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, स्टोर बन जाते हैं, वहाँ जो है पार्किंग ही नहीं होती। तो ये तो एक पूरा अलग एक मौजू है। बात यह है कि इसके लिए संजीदा कौन है। मुनीम साहब, अच्छा, अक्सर औकात हम देखते हैं, हम ना अभी उसकी बात करते हैं, ये बिल्कुल एक बड़ा अहम और संजीदा मौजू है। हम आप लोगों को, लेट्स बी फ्रैंक, जमात इस्लामी वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाते हुए हम ये बरसों से देख रहे हैं। अब आप बताइए कि आप लोग नहीं, आप लोग दूसरों पे नहीं, हम दूसरों पे कमेंट नहीं करते। अच्छा, अब बताइए कि आप लोग साथ बैठ के इस शहर के अवाम पे रहम खाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जाहिर है 9 टाउन्स आपके पास हैं, KMC वाले कहते हैं जी मेन शाहराहें हमारे पास हैं, सिंध हुकूमत, फिर कैंट अलग हैं, फिर KPT अलग है। ये सारे लोग आप समेत, आप सारे बैठ के
इस शहर के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं? आप मुझे बताइए, इस शहर के मसाइल के जिम्मेदार तो वो लोग हैं ना कि जिन्होंने आउटराइट जाकर उन लोगों को मुसल्लत कर दिया कि जिनको ना लोगों ने वोट दिए थे, ना जिनके पास नशिस्तें थी, उनको मुसल्लत कर दिया गया। ये सब जानते हैं, रियलिटी है शहर की। मुर्तज़ा अवाब साहब अगर संजीदगी का मुजाहरा करते तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती। आप देखें, कल सिटी कौंसिल का इजलास था, उस इजलास में इस वाक़े के खिलाफ करारदाद अपोजिशन लेकर आ रही थी। इतना ज़र्फ नहीं था सिटी मेयर का, अगर आप मेयर बनी गए हैं, आपको लाके मुसल्लत कर ही दिया गया है, तो खुदा आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि एक मुश्तरका करारदाद आती कि भाई ये वाक़या हुआ है, इस वाक़े के खिलाफ कोई कमेटी बनाई जाए, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी हो। जान तो चली गई जाने वाले की, ताकि आइंदा ऐसे हादसात ना हो। उन्होंने बुलडोज कर दिया उस करारदाद को, जिसके नतीजे के अंदर सिटी कौंसिल के अंदर भी एक फ़िज़ा ख़राब हुई, वहाँ एहतजाज हुआ। तो देखे ना, जब मेयर, शहर का मेयर एक हादसे के बाद एक मुश्तरका करारदाद के लिए भी स्टेप आगे नहीं उठा सकता, तो वो क्या करेगा शहर का मेयर? जो चेयरमैन है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का, उसके मातहत है, लेकिन मशीनरी नहीं पहुंच रही। भाई हादसा अभी हुआ है, मशीनरी अगर 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आएगी तो क्या फ़ायदा होगा? जाने वाली जान तो चली गई ना। तो लोगों को आईना तो दिखाएंगे ना उन हुक्मरानों को कि जो 17 साल से सर सिर्फ आप आईना भी दिखाना है, कुछ जिम्मेदारी भी लेनी है। अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ये बता दीजिए। डू यू हैव अ प्लान? वुड यू पिक अप योर कॉल और आप व्हाट्सएप करेंगे सीएम मुराद अली शाह को, या मेयर कराची को, या आप किसी और को करेंगे, या आप सदर जरदारी से मिलने की कोशिश करेंगे? आप कैसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप दोनों से बारी बारी ये सवाल करेंगे। देखिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अपोजिशन का काम जो है पॉइंट आउट करना होता है चीजों को। अपने हिस्से का काम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ हम बता भी रहे हैं कि कहां कहां क्या प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स सर को पॉइंट आउट करना हमारा काम है, आप तो चेयरमैन है, मतलब आपका पॉइंट आउट करने से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। आपके जितने टाउन्स हैं ना जो आपके ज़ेरे इंतजाम है, वहां दुनिया में उतने शहर होते हैं, उतने बड़े। देखिए हम 9 टाउन्स के अंदर अभी ये वक्त है, अगर आप मुझे बताएं तो मैं पूरे 2 साल की अपनी कारकर्दगी बता सकता हूं कि जो कुछ हमने किया है, जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैं कह रहा हूं सबके बावजूद के वसाइल और इख्तियारात 18वीं तरमीम होने के बावजूद भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन आज भी टाउन के मातहत नहीं है, टाउन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन सब चीज़ों पे सूबाई हुकूमत ने कब्जा किया है। यही बात तो हम करते हैं कि भाई आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें। आप डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? 18वीं तरमीम का मतलब डेमोक्रेसी था। ओके जी जफर साहब, गॉट इट। नादिर, हम आपको इस कॉन्वर्सेशन में इसलिए लाना चाहते हैं जी। गॉट इट जफर साहब, एक सेकेंड। नादिर आप बताएं, ये इस सारे इल्जामात हैं, हम सिर्फ इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो बच्चा मर गया है उस मैन होल में गिर के, उसकी माँ अगर ये सारा कुछ सुन रही होगी इस वक्त, तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी? वी आर नॉट इंटरेस्टेड हु डिड व्हाट, आगे क्या करना है। क्या आप लोग मिल के कोई सोल्यूशंस निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बाकी बातें बहुत हो गई, पिछले बहुत सालों से हो रही है ये बातें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि किसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन थी, व्हाट नेक्स्ट। नादिर देखिए जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और जिस तरह मैंने ऑलरेडी इनिशियली कहा कि मैं खुद 2 छोटे बच्चों का वालिद हूँ, तो आई कैन नॉट इवन कम क्लोज टू इमेजिन द पेन दैट दिस मदर इज गोइंग थ्रू। और अभी अगर वो सुन रही होगी, उसको उनको मजीद तकलीफ हो रही होगी इन बातों से। और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपोजिशन पार्टीज को, जो जैसे इस वक्त जमात इस्लामी के हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि आप इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज ना करें। इशू है, हमें भी पता है, हमारे साथ मिलकर बैठें। ऑब्वियसली आपकी केएमसी के अंदर अच्छी खासी आपकी नुमाइंदगी है, 9 टाउन्स आपके ज़ेर जिम्मेदारी है। तो लेट्स वर्क ऑन सोल्यूशन यही है कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, और जो आपके टाउन्स हैं आप बताएं आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ चाहिए, और वो फंड्स आपको मिल रहे हैं, ऑलरेडी फंड्स हम दे रहे हैं। और देखिए मुराद अली शाह साहब जो सीएम है, उन्होंने ऑलरेडी एक ऑडिट इस चीज़ के ऊपर भी लॉन्च की गई है कि जो सुई गैस ने जो पैसे दिए तमाम टाउन्स को, कराची के तमाम टाउन्स को, किसी को 1.5 अरब, किसी को 2 अरब, किसी को 2.5 अरब रुपए, उसके बावजूद उन टाउन्स के चेयरमैन जो हैं रोडों की मरम्मत और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम जो सुई गैस के ऑब्वियसली रोड कटिंग के बाद हुई, वो नहीं करा रहे, तो फिर उनको भी अब सजा दी जाएगी। तो आप लोग भी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें, इस चीज़ की निशानदेही में हमारी मदद करें कि कौन से ऐसे टाउन्स हैं, बेशक अगर आपके नीचे हो या हमारे नीचे हो, पीपल्स पार्टी के जो टाउन्स है वो हो या किसी और पार्टी के MKM के हो, तो उनको फिर हम ऑब्वियसली फिर अकाउंटेबल भी होल्ड करें कि आपको अगर पैसे भी दिए गए हैं, क्योंकि एवरी मंथ इनको विदाउट फेल पैसे मिलते हैं।
और इसी तरह से जाहिर सी बात है, अगर एक टाउन का एमसी या टाउन का चेयरमैन कहता है कि नहीं ये क्योंकि मेन रोड है और ये मेयर के नीचे आता है, ये मेरे नीचे नहीं आता है, तो ये भी सर I think एक बहुत मुनीम साहब major पैसे attitude है जिससे आवाम पैसे को तो मिलते हैं आप लोगों को, वो कह रहे हैं, और हर महीने मिलते हैं और बिला किसी ताखीर मिलते हैं और ठीक ठाक मिलते देखिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है मालूमात की कमी है। जो पैसे मिलते हैं OZT शेयर है जो फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के ज़रिए देती है और उसके ज़रिए तनख्वाहें पूरी होती हैं। ये सारे आदाद शुमार हम पेश कर चुके हैं, जारी बात है ये वक्त नहीं है, वरना मैं पूरे आदाद शुमार भी पेश कर सकता हूँ। ये OZT की रकम है जिसके ज़रिए वो सारे एम्प्लॉयज़ जो माशाल्लाह MQM और पीपल्स पार्टी भर्ती कर रही है, जो डीमेरिट भर्ती कर रही है, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तनख्वाहों के पैसे होते हैं। और बास टाउन तो ऐसे हैं कि जहां ओन रिसोर्सेज से इनकी तनख्वाहें पूरी की जाती हैं, हुकूमत वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल ये बात कर लीजिए कि एक पैसा डेवलपमेंट का सूबाई हुकूमत ने और इसी तरह KMC ने टाउन्स को नहीं दिया, हमारे टाउन्स को तो नहीं दिया है कम से कम। जो डेवलपमेंट जितना काम हो रहा है वो ओन रिसोर्सेज के जरिए, ओन रिसोर्सेज से मुराद यही है ना जो टैक्सेस के पैसे मिलते हैं टाउन्स को। ओन रिसोर्सेज मुझे समझ नहीं आता, मैं क्यों कंफ्यूज होता हूँ कि चंदा इकट्ठा करके आप ये काम कर रहे हैं। ओन रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो टैक्सेस के पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो टाउन रिसीव करता है, उसके जरिए डेवलपमेंट के काम होते हैं। बकिया जो डेवलपमेंट के पैसे KMC को देना होते हैं, जो एनुअल डेवलपमेंट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होते हैं, ये इनमें से कोई एक पैसा डेवलपमेंट का जो है वो KMC ने या सूबाई हुकूमत ने टाउन्स को नहीं दिया है। ये बिल्कुल रियलिटी है, इसका कहीं मवाजना कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात करूं, शहर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और 17 साल यानी देखिए ना, मुर्तज़ा वहाब साहब 26 महीने से मेयर है ना, उससे पहले 16 महीने एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 5-6 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें MQM इनके साथ थी, आज भी वफाकी हुकूमत में ये सब लोग साथ हैं। तो भाई ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि सबको बिठाएं अगर मामला सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चल सकता कि आप मामला का हल ना चाहते हो, लेकिन आप मामला का हल ना चाहते हो और आप पॉइंट स्कोरिंग करें। हम तो आपको आईना चलाते रहेंगे, हम बात करते शुक्रिया रहेंगे। आपका, बहुत सी चीजें मुनीम ज़फ़र point साहब, out हो गई हैं इधर, thank you for आप दोनों being- का शुक्रिया। लेकिन लिटरली अब इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी यही लग रहा है कि शायद मामलात का कोई सोल्यूशन नहीं। इनकंक्लूसिव कॉन्वर्सेशन है ये और वी विल कीप एट इट ऑफ कोर्स। जी अच्छा, अभी हमारे साथ ही हैं हमारे गेस्ट या चले गए हैं? एक दो और बातें भी हैं, हमने सोचा अभी कर लें, लेकिन ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं। अच्छा वैसे नादिर साहब आपने कहा कि हम एक जरा सवाल हाँ, दोबारा एक जरा कर लें, सवाल दोबारा आ क्योंकि गया तो हम दोबारा पूछ लेते हैं। कि पैसे मिल रहे हैं और मिल रहे हैं अरबों और करोड़ों के हिसाब से, और मुनीम साहब ने ये केस रखा है सबके सामने वो उसमें तो सिर्फ तनख्वाहें निकल जाती हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और बाद में तनख्वाहें भी नहीं निकलती। सो या ये है सूरत हाल। नादिर कोई जवाब देंगे इसका? अच्छा, दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स देखिए इतनी ज्यादा बैक एंड फोर्थ इल्जामात हो गए हैं एंड व्हाई इज दिस अच्छा सिस्टम नॉट वैसे वर्किंग। मुनीम साहब अगर आप चूंकि हैं हमारे साथ, ये मतलब पब्लिक फोरम पे आके मेयर कराची समेत तमाम लोग ये बातें करते हैं कि टाउन्स को पैसे मिलते हैं, और आप लोग कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि टाउन को जो पैसे मिलते हैं उसमें डेवलपमेंट फंड कोई शामिल नहीं है। मतलब ये आपस में भी कभी आपने डिस्कस की ये बात, क्योंकि ये यहीं से इतना बड़ा तजाद सामने आ जाता है। कि हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, हमने सईद गनी साहब से बात की, हमने नासिर शाह साहब से ये बात की, और देखिए ये जो बात करते हैं ना, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कभी उछल उछल के बात कर रहे होते हैं SSGC के पैसे। भाई SSGC को ने जो पैसे टाउन्स को दिए हैं, और वो कराची के सारे टाउन्स को दिए हैं, वो लियारी टाउन को भी, मलिर टाउन को भी, मोरियो मीर बाहर को भी, किमाड़ी को भी, बल्दिया सबको दिए हैं। और अगर वो हमारे भी 4 टाउन को पैसे मिले हैं, वो MOU साइन हुआ है कि रोड कटिंग के पैसे हैं, SSGC अपना काम मुकम्मल करेगी और काम मुकम्मल करने के बाद वहाँ जो है वो ये रोड कटिंग के पैसों के जरिए वहाँ डेवलपमेंट का काम होगा। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? वो SSGC ने टाउन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हैदरी मार्केट को अभी हमने मॉडल मार्केट बनाया है, उसका इफ्तिताह किया है। जैसे जैसे काम मुकम्मल हो रहा है, हम रोड कारपेटिंग का काम कर रहे हैं। नई कराची में काम हुआ, ये MOU साइन हुआ, हम वहाँ 600 गलियों को हमने बैकवर्ड काम शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 300 गलियाँ पेवर ब्लॉक लग के तैयार हो गई हैं। ये वो काम है जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है, आप किसी को भेजकर वहाँ जायजा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट स्कोरिंग वाली बात कर रहे हैं या सिर्फ इल्जामात। आपके बहुत सारे टाउन्स में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, हम जाते हैं, आप जिन गलियों का जिक्र कर रहे होंगे वहाँ बनी है, लेकिन आपको पता है कि कितने बड़े बड़े टाउन्स हैं और कहाँ पे, मतलब मुनीम साहब एक तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आपको देख सकें, और नादिर कपूर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है।
ये प्लीज, ये सवाल हमारा नादिर एक रह गया था जिसमें इनका ये कहना है कि पैसे जो है वो उस तरह नहीं दिए, जो पैसे दिए जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए नहीं होते। इसका कोई जवाब आप दे सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली दिस डिस्कशन नीड्स टू कंटिन्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये तो देखिए बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है, पैसे जो इनको दिए जाते हैं, और जो ये टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं, ये इनके कोई जमात इस्लामी का कोई चंदा या कोई चैरिटेबल कोई इनका अकाउंट नहीं है। ये भी सिंध गवर्नमेंट ने इनको बाख्तियार किया है कि जो लोकल टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करते हैं, ये इसीलिए हमने लॉ के अंदर लाया है ताकि फिर इनका जो अकाउंट है उसमें इतने पैसे हों कि ये फिर डेवलपमेंट वर्क उसे कर सके। और सबसे बड़ी बात, इनका स्पेसिफिक गुलशन का मुझे याद नहीं है, बट फॉर एग्जांपल लियारी टाउन को 1.5 अरब रुपए सुई गैस की तरफ से मिले हैं, और वही जो रोड कटिंग हुई है सुई गैस की जो लाइन बिछाई गई थी उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए, तो इस गुलशन टाउन को भी, क्योंकि इनका टाउन का चेयरमैन है, इनको बेहतर पता होगा। और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात करें तो हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दे कि गुलशन टाउन को सुई गैस की तरफ से कितने अरब मिले हैं। करोड़ों में नहीं मिलोगे, कम से कम नहीं मिले, लेकिन नहीं मिला नादिर भाई, वो नहीं मिले हैं। गुलशन टाउन में तो सुई सदर्न गैस ने अभी काम शुरू करा है, 1 महीने पहले काम शुरू किया है, पैसे नहीं मिले। नई कराची टाउन को कितने मिले थे? नई कराची टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन और मॉडल टाउन, ये 3 टाउन है हमारे कि जहां मुकम्मल काम हुआ है, और मॉडल टाउन में अभी मुकम्मल हो रहा है, नॉर्थ नाजमाबाद में वो एनओसी देते जा रहे हैं और हमारा काम शुरू हो रहा है। नई कराची टाउन के अंदर इसी तरह नई कराची के अंदर ये 3 टाउन हैं जहां मुकम्मल तौर पे काम हुआ है। बकिया देखिए पार्शियल काम हुआ है 4 यूसीओ में जिना टाउन के अंदर। जो एग्जैक्ट चीज़ है ना वो बयान करना चाहिए। गुलशन टाउन के अंदर तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है एसएसजीसी का। ये एसएसजीसी भी फेजेस में काम कर रहा है ना, एक साथ पूरे शहर में काम शुरू नहीं किया। ये बातें जो हम आप टीवी पे बैठ के एक दूसरे से कर रहे हैं ना, जिस तरह अभी आप लोग ये आप बात करते रहें, और ये बात आप करें मेयर से भी, ये बात करें आप वजीर आला सिंध से भी, ये बात आपने जहां जहां करनी है आप करें, और ये बातें आप कर लें, और ये बातें रोजाना की बुनियाद पे करें। क्योंकि सबके बावजूद भी हमारी वजीर बल्दियात हो या जो है वो बकिया लेकिन रहना भी चाहिए सर। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया नादिर नबील। सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लाएंगे एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। देखिए बहुत बार ये मेयर साहब भी हमारे शो पे आते हैं, हर चीज का एक सॉल्यूशन ये होता है कि 1 विंडो ऑपरेशन हो जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। मतलब दीज आर द वेरी थिंग्स दैट वी रिक्वायर दैट फॉर। तो कोई प्रोटोकॉल, कोई एसओपी कुछ होना पड़ेगा। ये हम मेयर जब आए थे लिटरली हमारे यहाँ बैठे थे, और हमने एग्जैक्टली यही बात की थी। तो इस पे हम कोशिश करेंगे सारों को साथ बिठाएं और दोबारा से ये हो। ये पूछा